नमस्कार। इस वक्त हम जुलाना के वार्ड नंबर 4 में खड़े हैं, जहां पर 28 वर्षीय पप्पी नाम के युवक की जो 8 दिन पहले जो मौत हो गई थी, उसकी डेड बॉडी जो है इस चौपाल में यहाँ पर रखी है। उसके साइड में जो उसका मकान है, उसके मकान के आगे इस वक्त हम बने हुए हैं। आइए हम आपको उस परिवार से हम आपको रूबरू करवाते हैं, जो परिवार पिछले 8 दिनों से बिना किसी खाए पिए हुए यहाँ पर अपने जो घर का सदस्य है उसको यहाँ पर लेकर उसकी याद में यहाँ पर बैठे हुए हैं। शोक जो है लगातार यहाँ पर बना रहे हैं। ये देखिए काफ़ी संख्या में जो महिला है इस वक्त यहाँ पर बैठी हुई हैं। मैं आपको एक बार फिर बताना चाहूँगा, आज लगातार 8 दिन पप्पी के शव को जो है यहाँ प्रेस में जो है रखे हुए हो गया और वो अंतिम संस्कार की बाट जो रहा है। काफ़ी संख्या में महिला यहाँ पर बैठी हैं। पीड़ित का जो है ये वो घर है जो टूटा फूटा जो यहाँ पर वो रहता था, उसकी घरवाली इस वक्त यहाँ पर बैठी है। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं। ये देखिए मैं उसकी घरवाली आपको दिखाना चाहूँगा। पिछले 8 दिनों से लगातार इन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। इनके गले से जो है पानी की एक बूंद भी नीचे नहीं उतर रही है। इस वार्ड नंबर 4 में बने हुए हैं, जहां पप्पी नाम के युवक की जो है मौत हो गई थी और परिवार और समाज का कहना है कि पुलिस के टॉर्चर के द्वारा उसकी ये मौत हुई थी। उसी के लिए न्याय मांगने के लिए लोग पिछले 8 दिनों से चौपाल में शव को रखकर यहाँ पर बैठे हैं और लगातार जो है पंचायतों का दौर इस बात को लेकर चल। कांड तो बहुत बड़ा है ये जी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है जी। न्याय तो मिलना चाहिए, न्याय में देरी नहीं होनी चाहिए। और हम तो सरकार से ये मांग करते हैं कि इस मामले को प्रायोरिटी बेस पर जो भी मुआवजा बनता है एज पर रूल वो मुआवजा दिया जाए। और पीड़ित की जो घरवाली है, उनके कोई छोटे बच्चे हैं, घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, एक ही कमाने वाले थे, उनको एक कोई स्थायी रोजगार उनको दिया जाए। और जो दोषी हैं, जो लोग जो इस मामले में दोषी थे, जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ है, उन दोषियों के खिलाफ FIR की जाए और आगे कोई अच्छी जांच एजेंसी बना के, चाहे SIT या कोई सीटिंग जज से जांच करवा के दूध का दूध पानी का पानी। अगर हम बात करें तो लगातार यहाँ राजनेता यहाँ आ रहे हैं, विपक्ष की पार्टियां यहाँ हैं, पक्ष की पार्टी भी यहाँ पर आई हैं, अधिकारी भी यहाँ पर आए हैं, तो ऐसे में क्यों नहीं बात सुलझ पा रही है, क्यों नहीं? एक्चुअली इस तरह के माहौल में भी लोग राजनीति करते हैं जी। पॉलिटिकल टूरिज्म लोगों ने बना रखे हैं। पॉजिटिवली इस बात को कोई नहीं सोच रहा है समाधान की तरफ कैसे जाया जाए। परिवार पीड़ित है, 8 दिन से भूखे प्यासे हैं, कैसे मुंह में पानी निकाला जा सकता है? डेड बॉडी अभी रखे हुए हैं सारे, जब तक इनका अंतिम संस्कार ना हो जाए सम्मानित तरीके से, तब तक बात कैसे हो सकती है? कुछ लोग यहाँ राजनीति के लिए आ रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, समाधान की तरफ कोई नहीं जा रहा। पॉजिटिवली समाधान किया जाए, सरकार तो चाहती है। मंत्री जी आए थे परसों, अनूप धानक जी आए थे, उन्होंने काफी कोशिश की और काफी हद तक बात बन भी गई थी, पॉजिटिव हो गया था, तीनों डिमांड उन्हें मान ली थी और सारा काम करने के लिए तैयार थे। लेकिन हैं कुछ लोग जो इस प्रकार की राजनीति करते हैं, जो समाधान नहीं निकालना चाह रहे। आइए बात कर लेते हैं, कुछ परिवार के लोग भी इस वक्त हमारे साथ बने हैं, क्या कहेंगे? बात ये है जो सुभाष जी ने कहा है ना, लेकिन सरकार ये बोल रही है बाई ने FIR नहीं करेंगे, ABCD का नाम दे देंगे, तो ABCD में तो कोई यानी कि बात जो है FIR पे आगे ही अटकी है। आइए मैं आपको बात करवाता हूँ एक परिवार का जी जी जी। FIR में मैं कहना चाहता हूँ, इस तरह केसेज में एट ए टाइम कभी भी बाई नेम FIR नहीं होती। FIR पुलिस के खिलाफ होती है, थाने खिलाफ होती है। FIR थाने खिलाफ सरकार कह रही है, थाने खिलाफ FIR करा देते हैं। और किसी भी सीटिंग जज से या किसी भी ऑफिसर से जो समाज चाहेगा उस ऑफिसर से जांच करवाई जाए। जांच में दोषी आ जाएंगे, अपना आप सामने आ जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आइए परिवार के सदस्य और भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए बात कर लेते हैं। पिछले लगातार जो है 8 दिनों से डेड बॉडी आप लोग यहाँ पर रख के बैठे हैं, कितनी समस्या है, परिवार के गले से पानी तक नहीं उतर रहा है, तो ऐसे में बात कहाँ अटकी हुई है? सबसे बड़ी समस्या है गाँव की जी। गांव सारा बंद है हुआ है जी, और परिवार वाले भी बंधे हुए हैं जी। सबसे बड़ी जो पहाड़ टूटा हुआ है वो उसकी घरवाली पे टूटा हुआ है जी, क्योंकि जब तक ये लाश यहाँ रखी रहेगी, जब तक इसके गले से पानी भी नहीं उतरता जी, और बार बार 1 या 2 घंटे में पेट में दर्द हो गया है, हमने दिखानी पड़ा है। इसलिए मैं सरकार से पूरा जोर मांग कर रहा हूँ, अगर भाई इसका जल्द से जल्द समाधान निकाल कर ना और इसकी डेड बॉडी को वो किया जाएगा। सरकार से पूरा जोर है। देखिए परिवार का कहना है कि जो मृतक की धर्म पत्नी है वो कई बार जुलाना के मेडिकल में ले जाई जा चुकी है, कई बार उसको वहां पर एडमिट भी करवाया जा चुका है, क्योंकि पिछले 8 दिनों से लगातार उन्होंने कुछ नहीं खाया है, जिसके चलते वो लगातार जो है बीमार होती जा रही हैं। आइए हम आपको जहां वार्तालापों का जो दौर चल रहा है वहीं हम आपको लेकर चलते हैं। पिछले काफ़ी समय से जो है काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए काफ़ी संख्या में जो लोग हैं इस वक्त भी चौपाल
के बाहर मैं आपको दिखाऊंगा, काफ़ी संख्या में जो लोग हैं इस वक्त भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। लोग सिर्फ एक ही बात पर अड़े हैं कि मृतक जो पप्पी है उसको न्याय मिले। उसी बात को लेकर लगातार पंचायतों का दौर इस चौपाल के अंदर बना हुआ है। आइए हम बात कर लेते हैं, कुछ और भी युवा साथी जो है बाहर से यहाँ आए हुए हैं, किस तरह की मांग है, क्या नाम है, कहाँ से आप आए हो? भाई साहब क्रांतिकारी जय भीम। मैं सोनीपत बीमारी में हरियाणा गोहाना से आया हूँ, अजय रावण। आप गोहाना से समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए, क्या लगता है आपको? लगातार पप्पी जो है 8 दिनों से उसकी डेड बॉडी यहाँ पर रखी हुई है, क्या लगता है आपको? भाई जी यहाँ तो 6 साल रख लो जी। जब तक रोड पर नहीं आऊंगे जब तक न्याय नहीं मिले। मेन पॉइंट की बात यह है, जब तक रोड पर नहीं आऊंगे ना जब तक न्याय नहीं मिलेगा। और हमारे समाज को दबा कुचला समझे लोग, क्योंकि जब हमारा समाज खुल का होगा ना, अच्छा पसीने लिकट जाए। 2 अप्रैल ने जब आंदोलन हुआ था, एक दिन में सरकार की हवाली कट गई थी। तो जब तक रोड पर नहीं आऊंगे ना जब तक न्याय नहीं मिलता। राड़ा दरेर तो अपने घर बैठे हैं, कितने दिन बैठे रहो, जब तक रोड पर असर नहीं पड़ेगा इस चीज पे, जब तक हम सरकारी संस्था में जा गए वो नहीं कराएंगे तब तक न्याय नहीं मिलेगा हमें। तो देखा युवा जो सोनीपत से इस वक्त यहाँ पर पहुंचे थे, उनका कहना है कि जब तक डेड बॉडी रोड पर नहीं जाएगी इन्हें न्याय नहीं मिलेगा। ये कुछ लोग और भी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मैं आपको अंदर का एक बार लाइव शॉट हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ जो है वार्तालापों का दौर जो है, पंचायतें लगातार इस वक्त यहाँ पर बनी हुई है, काफी दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैं एक बार फिर आपको पंजाब केसरी टीवी के ऊपर लाइव तस्वीरें उस पंचायत की हम आपको दिखाना चाहेंगे, जहाँ काफी दूर से लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और मृतक जो पप्पी है उसको न्याय दिलाने की एक कोशिश की जा रही है। लगातार लोग जो है अपनी बातें यहाँ पर रखे हैं। ये मैं एक बार फिर दिखाऊंगा, ये वो मृतक शरीर है जो डीप फ्रीजर के अंदर यहाँ पर पिछले 8 दिनों से यहाँ पर रखा हुआ है। लगातार लोग यहाँ आकर उन्हें पुष्प अर्पित कर रहे हैं और जो पंचायतें हैं एक बार फिर चल रही हैं। लगातार जो पप्पी नाम का युवक था, लगभग 28-29 साल का बताया जा रहा था, उसको न्याय दिलाने के लिए काफ़ी समाज जो है इस वक्त चौपाल के अंदर इकट्ठा है और उसको न्याय के लिए यहाँ पर रणनीति एक बार फिर बनाई जा रही है। काफ़ी संख्या में लोग इस वक्त यहाँ पर बने हुए हैं, पूरे हरियाणा से ही नहीं, हरियाणा से बाहर से भी लोग इस वक्त यहाँ इस चौपाल में आए हुए हैं और जो आगे की रणनीति एक बार फिर तैयार की जा रही है। हम आपको बताएं, लगातार पिछले कई दिनों से इस मामले के ऊपर राजनेता और सरकार के नेता और विपक्ष के लोग जो है लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं और जो मृतक है उसके लिए न्याय की मांग लगातार कर रहे हैं। जो कमेटी के चेयरमैन है, नगर पालिका के चेयरमैन रहे हैं आदरणीय प्रधान जी, और जो तमाम जो साथी बैठे हैं, जो कमेटी के साहिबान सदस्य आए हैं, तो वो जो फैसला करके आए हैं, आप लोगों की क्या चर्चा रही, भाई आप लोगों ने समाज के बीच में आपने बात कही, भाई सरकार जो की है बहुत बढ़िया बात, अच्छा संदेश आप लोगों ने समाज को दिया और आप लोगों के सिर पर मेहरबानी करके वो सरकार है क्या बातें हुई हैं, क्या क्या फैसले आप लोगों के माने गए हैं, कृपा करके प्रधान जी के नेतृत्व में जो बात करके आए हो, कृपा करके वो कमेटी अर्ज है मेरी कमेटी को बात और फिर आगे बात हो मेरी बात फैसला आप लोगों के हाथ, लड़ाई नौजवान लड़ते हैं और इस परिवार में जो दुखों का पहाड़ है उस दुख को किस तरीके से कम किया जाए, लड़ाई इस बात की परिवार को कैसे न्याय दिलाया जाए, आज में सरकार जी बताएंगे क्या कमेटी का फैसला रहा। 7 दिन हो गए, रात दिन इस परिवार का आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तो साथ में तो देखिए लगातार जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है इस वक्त यहाँ इस चौपाल के अंदर पहुँचे हुए हैं और पप्पी नाम के जो युवक की वो डेड बॉडी भी डीप फ्रीजर में यहाँ पर रखी हुई है और जो पंचायतों का दौर लगातार चल रहा है उसमें आज भी काफ़ी संख्या में दूर दूर से लोग जो है आज यहाँ पर आए हुए बताए जा रहे हैं। ये देखिए जो है लगातार लोग जो है पप्पी को समर्थन देने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं और आइए कुछ और लोग भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए बात कर लेते हैं। क्या नाम और कहाँ से आप आए? मैं राजेंद्र धानक, मैं हांसी से आया हूँ, एडवोकेट हूँ और
यहाँ पप्पी के डेथ पे शोक व्यक्त करने के लिए आया था और यहाँ देखने के बाद लगता है कि सरकार अभी सुनने नहीं है, गूंगी और बहरी सरकार है। जब इतने लोग यहाँ पर इकट्ठे हैं, पूरा समाज इकट्ठा है, तो इकट्ठा होने के बाद में उनकी सुनवाई करनी चाहिए। यहाँ पर अगर कोई और स्वर्ण जाति का होता तो उसमें ऐसा भी हो सकता था कि वो पहले दिन ही आ जाते जी, लेकिन यहाँ क्योंकि हम लोग गरीब तबके से हैं और समाज एक इतना बिल्कुल गरीब समाज है जहाँ पर नौकरी भी नहीं है, लोगों के पास पीएचडी करे हुए घर में बैठे हैं, एमए एमफिल करे घर में बैठे हैं, कोई 3 व्हीलर चलाता है, कोई रेडी लगाता है, लेकिन उसके बावजूद कोई सुनवाई नहीं है। और ये जो वाकया हुआ है बहुत गलत हुआ है और इसके अंदर सरकार को सोचना चाहिए। और जो 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया गया है जिसकी वजह से ये मौत हुई है, जो देहांत हुआ है, ये बिल्कुल उनके पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और उनको सस्पेंड करना चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई करके 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उनको गिरफ्तार करना चाहिए। अगर बात करें सरकार अगर नहीं मानती तो आगे की किस तरह की रणनीति होगी? देखिए, ये हमारे समाज के प्रतिष्ठित लोग हैं यहाँ और ये सारे इकट्ठे हो गए, यहाँ कमेटी बना रखी है और वो कमेटी जो निर्णय लेगी उसी पर हम सब कायम हैं और जो भी आदेश करेगी हम उनके साथ हैं। आप भी अगर हम बात करें कोर्ट में होते हो, एफआईआर आपने भी बहुत देखी हैं, इस तरह के मुकदमे भी आपने देखे हैं, तो ऐसा इस मुकदमे में ऐसा क्या है कि एक बाई नेम एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, पूरा प्रशासन जो है इसी बात को लेकर उलझा हुआ मामला है? देखिए, उलझा हुआ, ये उलझा रखा है उन्होंने खुद ही उलझा रखा है और इसके अंदर बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है। बोर्ड के पूरे बोर्ड इकट्ठा होता, अगर मेडिकल बोर्ड के उस हिसाब से उनका पोस्टमार्टम हुआ होता और उसके अंदर ही बिल्कुल साफ नजर आता, उसको जगह जगह से जख्म है। अगर बॉडी को देखेंगे, पूरी बोर्ड जो कमेटी होती है उनकी, मेडिकल बोर्ड ने उनका पोस्टमार्टम करना चाहिए था और इन्होंने ऐसी बॉडी को कर दिया कि ताकि जाके दाह संस्कार कर दें और ये मामला रफा दफा हो जाए, बस ये चाहते हैं। लेकिन सरकार से हम ये अपील करते हैं कि इसके बारे में जल्दी से जल्दी सुनवाई हो और इनका फैसला हो, जो इसके पप्पी को इंसाफ मिलना चाहिए, न्याय मिलना चाहिए और इनके परिवार में से किसी एक को सरकारी नौकरी मिले और मुआवजा अच्छा मिले ताकि बच्चों की परवरिश हो सके। हम तो यही चाहते हैं। देखिए, काफी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंचे। मैं आपको कहूँगा थोड़ा सा साइड में आएंगे ताकि रास्ता ना रुके। एक और युवक इस वक्त हमारे साथ हैं, बात कर लेते हैं। क्या नाम और कहाँ से आप पहुंचे यहाँ पे? मेरा नाम सुरेंद्र दानक है और मैं भिवानी से हूँ। जी, भिवानी से आप आए, इतनी दूर से आए हो, समाज का कहीं ना कहीं कुछ दर्द है तो ही आप आए। तो क्या लगता है, ऐसे में लगातार पिछले 8 दिनों से डेड बॉडी पप्पी की जो है यहाँ पर रखी हुई है? सर, हमारे को पता है, ये कन्फर्म है, हमारे को इस छत के नीचे न्याय मिलने वाला नहीं है जी। जो ये कमेटी बैठी हुई है, ये हमारी कमेटी उस दिन की हमारे को गुमराह कर रही है। आज पूरी ताकत के साथ हमारे कोने कोने से युवा आए हुए हैं। अगर कमेटी अच्छा फैसला सुनाएगी, ठीक है, नहीं हम आज रोड पे उतरेंगे, आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे आज हम, अगर आपको न्याय नहीं दिया तो देखिए, समाज में जो है, जो दूर दूर से पूरे हरियाणा से लोग इस वक्त यहाँ पर पहुंचे हैं और सब में एक रोष बना हुआ है कि आज बात जो है आर या पार के, क्योंकि लगातार जो है शव को यहाँ 8 दिन हो गए डीप फ्रीजर में चौपाल में रखे हुए। जो युवा हैं उनमें काफी रोष बना हुआ। कुछ और भी युवा इस वक्त यहाँ पर पहुंचे, हम बात कर लेते हैं, क्या कहेंगे और कहाँ से आप आए? मेरा नाम राजू दुग्गल है, गाँव कुंभा तहसील आंसी से आया हूँ मैं और पप्पी बाई के न्याय के लिए हम यहाँ पहुँचे हैं क्योंकि पुलिस कस्टडी में पप्पी बाई की मौत हो गई है और 3rd डिग्री टॉर्चर किया गया पप्पी बाई के साथ और बहुत ही दंडनीय तरीके से रिमांड लिया गया इनका। और हम यहाँ सिर्फ अन्याय के लिए इकट्ठे हुए सर्व समाज पूरे हरियाणा से और जोर जुल्म की टक्कर संघर्ष हमारा नारा है, हमारा यही रहेगा। जब तक हमें न्याय नहीं मिला तब तक हम यहीं रहेंगे। हमें रोड पे आना पड़ेगा तो हम रोड पे आएंगे। प्रशासन के साथ हमारी टक्कर है और रहेगी जब तक अन्याय नहीं मिलेगा तब तक। ये देखा, पूरे हरियाणा से यहाँ पर पहुंचे युवाओं का कहना है कि अब की बार जो है आज अंतिम फैसला करके जाएंगे, आर या पार, क्योंकि पप्पी की जो लगातार जो है डेड बॉडी जो है वो 8 दिन से यहाँ पर रखी हुई है। और भाई जो है भिवानी से हैं, कुछ हाँसी से हैं, कुछ सोनीपत से हैं, काफ़ी समाज के लोग जो इस वक्त यहाँ पर पहुँचे। और अंदर में आपको का लाइव शॉट हम आपको दिखा चुके हैं। जो पंचायतों का दौर लगातार यहाँ पर चल रहा है। इससे पहले राजनेता भी यहाँ पर आए, विपक्ष की पार्टियाँ भी यहाँ आई, लेकिन बात नहीं बन पाई। तो उसको लेकर आज फिर समाज की एक और पंचायत इस
वक्त चल रही है। अब देखना होगा कि इस पंचायत में आखिरी निर्णय क्या होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए जुलाना से विजेंद्र सिंह।